लड़ाई हरियाणा में हुई थी और कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में हुई थी महाभारत की लड़ाई। और महाभारत की लड़ाई में कृष्ण को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भगवान कृष्ण ने जब सारे रूप दिखा दिए, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, जब फिर भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया। ये जो आज बैठे हुए हैं, ये माला छावनी भारतीय जनता पार्टी का विराट रूप है। मैं आज कोई भाषण देने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि किन मुद्दों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हमारे टारगेट हैं, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारी तस्वीर है राजनीति में, विरोधियों की क्या तस्वीर है, हमको मालूम है। और जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं, किसी एक में भी ताकत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। 28 धड़ों ने मिलकर, 28 टुकड़ों ने मिलकर हमारे साथ युद्ध करने की बात कही है। मैं आज राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कल से पूरी तरह से चुनाव के मैदान में हमने कूद जाना है, लड़ने जा रहे हैं। 8 चुनाव तो मैं लड़ चुका हूं, 6 जीते उसमें से, और लड़वाए पता नहीं कितने होंगे। चुनाव हमारे लिए नई चीज नहीं है। लोग पतंगबाजी करते हैं, हम चुनाव खेलते हैं। आ जाओ भाई, जिसने आना आ जाओ, कल्ले कल्ले आना, कल्ले कल्ले आ जाओ, इकट्ठे होके आना है, इकट्ठे होके आ जाओ, कोई आ जाए। हमारा कार्यकर्ता आज अम्बाला छावनी के कोने कोने में है। दूसरी पार्टियों के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, और हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, प्रदेश स्तर पे संगठन है, लोकसभा स्तर पर संगठन है, जिला स्तर पर संगठन है, विधानसभा स्तर तक संगठन है, मंडल गठित हमने किए हुए हैं। उसके नीचे वार्डों का हमारे पास संगठन है, वार्ड के नीचे बूथ प्रधान हमने बनाए हुए हैं, और उसके नीचे पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए हुए हैं। मेरी माँ मेरे को कहा करती थी, उत्तर चम नहीं कम प्यारा है, कि काम क्या किया, बातें कितनी की, इतिहास में कहीं लिखी हुई नहीं है। किस राजा ने, किस महापुरुष ने क्या क्या बातें कही, वो नहीं, उन्होंने काम क्या किए वो गिने जाते हैं। आप सब ने अपने आप को अनिल विज या नरेंद्र मोदी समझकर आपने काम करना। आप सब नरेंद्र मोदी हो, आप सब अनिल विज हो। आपको पता है कि 10 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने आपको अपने से कम नहीं माना है, अपने जैसा ही माना है। और आपने हमेशा जो जो हमने पार्टी के लिए काम दिए, आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, 100 में से 100 अंक। और ये जो एग्जाम होने जा रहा है,
इसमें भी हमारी मार्क्स लगेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में ही बता दिया था, मार्क्स लगेंगे कि किस बूथ से कितनी संख्या से जीते। मैं आपको टारगेट बता देता हूं। हमने धारा 370 खत्म करी है, जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उसका उपहार स्वरूप हर बूथ से जितनी वोटें पिछली बार आई थी 370 उसमें जोड़कर पहुंचानी है। मैंने आज बहन जी को बुलवा दिया। कल को कोई कार्यकर्ता ये न कहे कि मैंने तो कैंडिडेट को देखा ही नहीं है, भाई देख लो अच्छी तरह से। कल को कोई ये ना कहे कि मैं तो कैंडिडेट को मिला ही नहीं। आप बात करनी है, कहना है, कोई सुझाव देना आप दे सकते हो। मैंने इसीलिए आज बहन जी के बिजी शेड्यूल में से मैंने बुलाया। ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। 4 बजे परसों से बीजेपी कार्य तापमान बहुत है। आज मेरे ख्याल 40 डिग्री तापमान है, और 40 के साथ कहते ना लोहा लोगों को काटता है, तो तापमान को तापमान काटेगा। हम अपने अंदर इतनी एनर्जी पैदा करेंगे कि हम इसके इतने तापमान में भी हमारे काम को, हमारी रवानगी को कोई रोक नहीं सकेगा। ये जो दस्तक कार्यक्रम है, दस्तक, इसको मैं नाम दूंगा दस्तक। हर घर पर दस्तक, हर दुकान पर दस्तक। सुबह आप वार्डों में जाके घरों में दस्तक दोगे, और दोपहर को हम दुकानों में जाके दस्तक देंगे, लोगों को बताएंगे माहौल हमारे पक्ष में है। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, और पहले से भी 11 मार्जिन से जीतेंगे, 11 मार्जिन से। ये तो दीवार के ऊपर लिखी हुई इबारत है। दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने के लिए जा रही है। हमें इतना कुछ है हमारे पास कहने के लिए। चुनाव कैंपेन को दूसरा गियर लगा दिया, और हमने कैंपेन को आज तेज कर दिया। कांग्रेस वालों की हवा निकल चुकी है, और वो केवल झूठ के सहारे कैंपेन करना चाहते हैं। हम सच के सहारे करना चाहते हैं। हम अपनी उपलब्धियां बताना चाहते हैं। हमने जो काम करके दिखाया हम वो बताना चाहते हैं। मनोहर लाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया हरियाणा में, हम वो बताना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने आम आदमी से लेकर विदेशों तक जो उन्होंने काम किया है, हम वो बताना चाहते हैं। हमने जो बतौर विधायक अम्बाला छावनी के काम किया, हम वो बताना चाहते हैं। कांग्रेस के पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। कांग्रेस के पास तो जो सारे स्कैम है, कौन कौन से स्कैम इन्होंने किए ये बताएं उसके बारे में।